इस वीडियो में हम लोग 11.1 जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और जिसको भी चैप्टर अगर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी नहीं बनता है तो भी वो इस वीडियो को देख सकता है, क्योंकि मैं पूरा बेसिक चीज़ें बताऊंगा, बेसिक से लेके सारी चीज़ें। तो अगर कुछ भी आपने अभी तक इस चैप्टर के बारे में नहीं पढ़ा है तो भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें समझना होगा कि सेक्टर का मतलब क्या होता है। हमें ये तो पता है कि ये हमारा एक सर्कल हो जाएगा और ये हमारे सर्कल का सेंटर हो जाता है, ठीक है। और सर्कल का ये सेंटर को नाम दे देते हैं ओ। आपने अपना पिज्ज़ा देखा होगा, अगर मैं एक पिज्ज़ा यहाँ ड्रॉ करूँ, एक ऐसा पिज्ज़ा हम डोमिनोज से ऑर्डर करते हैं और उसमें बहुत अलग अलग स्लाइसेस रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसमें 6 स्लाइसेस थे, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये जो स्लाइसेस होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। उसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। तो ये फर्स्ट सेक्टर हो गया, सेकंड सेक्टर हो गया, थर्ड सेक्टर, फोर्थ सेक्टर, फिफ्थ सेक्टर और सिक्स सेक्टर, ठीक है। इन्हीं को हम सेक्टर्स बोलते हैं। अब ये जो सारे सेक्टर्स होते हैं ना, ये सब बीच में कुछ एक एंगल सबटेंड करते हैं, कुछ एंगल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एंगल बनता 60 डिग्री, ये एक ऐसी कुछ बनता, ये कुछ बनता, ये कुछ बनता है, ऐसी कुछ ना कुछ सब बनते रहते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार हम देख लेते हैं सेक्टर हमने क्या समझा। अपना एक पिज्जा है और पिज्जा के अलग अलग स्लाइसेस हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। और जो वो एंगल यहाँ पे बीच पे सेंटर पे बनाते हैं वो एंगल हमारा हो जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर विद रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर। मतलब एक सेक्टर हमने ड्रॉ किया जिसका एंगल हमें बता दिया गया है 60 डिग्री है। अच्छा, अब ध्यान से अगर हम देखें, ध्यान से देखें, तो ये सेंटर से लेके यहाँ पे कोई पॉइंट पड़ रहा है, इसको नाम हम ए दे देते हैं। ये सेंटर ओ से लेके यहाँ पे कोई पॉइंट पड़ रहा है, इसको नाम बी दे देते हैं। तो ये जो है, ये सर्कल का क्या है, ये रेडियस है सर्कल का। सिमिलरली ये सर्कल का क्या है, ये भी सर्कल का रेडियस है, ठीक है। तो रेडियस की वैल्यू हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर है और ये भी हमें रेडियस 6 सेंटीमीटर गिवन है और ये है आपका ये एंगल 60 गिवन। तो आपको बेसिकली इसका ही पूरा एरिया कैलकुलेट करना है कि ये पूरा आएगा कितना। बहुत आसानी से हम कैलकुलेट करेंगे, देखो क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको ये तो पता होगा कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। हम एरिया ऑफ सर्कल ऐसे ही निकालते हैं, पाई आर स्क्वायर, यही होता है एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। इसको बस आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, थीटा अपॉन 360 से, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकाला जाता है। ये हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल का, ये हमारा किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है। बस वही लिख लो और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, थीटा अपॉन 360 से। थीटा अपॉन 360 से क्यों, थीटा ये जो बीच में एंगल बना रहा है वो हो जाता है। फॉर एग्जांपल इस केस में हमारा थीटा कितना होगा, 60 होगा, क्योंकि बीच में जो सेक्टर एंगल बना रहा है वो 60 है। और 360 इसलिए लिखते हैं क्योंकि टोटल ये कितना हो जाता है, 360। आगे चलते हैं। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो पाई की वैल्यू हमारी हो जाएगी 22/7। रेडियस हमें गिवन था कितना, 6 × 6। थीटा मतलब जो बीच का एंगल बनाया जा रहा है वो कितना है, 60 डिग्री अपॉन 360। सॉल्व करते हैं तो 0 0 कैंसिल होगा, 6 1 जा 6 6 जा 36, 6 और 6 कट जाएगा। तो 22/7 इंटू 6 आएगा, या फिर आ जाएगा 6 2 जा 12, 6 2 जा 6, 20 इंटू 12। तो ये आपका 132/7। और एरिया कैलकुलेट किया है तो एरिया आपका किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेंटीमीटर में दिया गया था और एरिया है तो इसलिए स्क्वायर लगा दी। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस हमने इसमें क्या सीखा है आज पहले क्वेश्चन में, एरिया ऑफ सेक्टर। ये एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है और सेक्टर एक्चुअली में होता क्या है, एक पिज्जा का स्लाइस और ये बीच का जो एंगल गिवन रहता है उसका थीटा। तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। तो इसमें इस क्वेश्चन में मैंने आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना तो सिखा ही दिया है। ऐसे ही एक क्वेश्चन में मैं आपको सारी चीजें इस चैप्टर की कवर करवा दूंगा, और ध्यान से देखते रहना, बस आपका काम पूरा हो जाएगा एक ही वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल जिसका सरकमफेरेंस 22 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम ज्यादा वो परेशान नहीं होंगे, हमें सरकमफेरेंस कितना बताया हम वो देखते हैं। सरकमफेरेंस हमें बता दिया गया है कितना है, 22 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं, सरकमफेरेंस मतलब एक्चुअली में क्या होता है, ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है सर्कल की, इसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस बोलते हैं।
तो सरकमफेरेंस का तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बचपन में, 2πr होता है, और सरकमफेरेंस दिया कितना गया है 22। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 2 इंटू 22/7, आर मुझे पता नहीं है, इज इक्वल्स टू 22, और आर की अगर वैल्यू निकालूं तो 22 इंटू 7, 7 ऊपर जाएगा और यहाँ का 2 और 22 नीचे आ जाएगा, तो 22 और कट जाएगा, तो रेडियस मेरा कितना आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर मेरा रेडियस आ रहा है। अब मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। अच्छा, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, जब हम एक सर्कल को 4 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, ऐसे में बांट दूंगा तो ये 4 क्वाड्रेंट में बंट जाता है। मतलब ये इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये इसका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये इसका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये इसका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। और ये जो बीच में एंगल बनता है क्वाड्रेंट में, वो कितना होगा, हर एंगल 90 होगा। उसका भी एक रीजन है, देखो टोटल एंगल कितना बन रहा है 360, और सर्कल कितने हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, 4 हिस्सों में, तो एक एंगल कितना आएगा 90 डिग्री। ये इसके पीछे लॉजिक लग रहा है। टोटल एंगल 360 होता है और 4 हिस्सों में हम बांट रहे हैं, तो हर एंगल बराबर हो कितना होगा 90 डिग्री। तो ये आपका 90 डिग्री आ जाएगा। तो याद रखना क्वाड्रेंट मतलब क्या हो जाएगा, सर्कल को 4 बराबर हिस्से में बांटना है और जो बीच में एंगल बनेगा वो कितना होगा 90। अब हम आगे चलते हैं, हमें बोला क्या जा रहा है, आप इसी क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लो। सिंपल है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वही हो जाएगा जो आप एरिया ऑफ सेक्टर में लगाते हो, बस वहां पे नाम बदल गया, क्वाड्रेंट के बदले सेक्टर, सेक्टर के बदले क्वाड्रेंट लिख दिया। हमने अभी पढ़ा ना फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर, हमने क्या पढ़ा, एरिया ऑफ सेक्टर हमने पढ़ा, बोलो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये तो सर्कल का, इंटू थीटा अपॉन 360। पाई के बदले वही 22/7, रेडियस हमने निकाल लिया 7/2, 7/2, और थीटा में मतलब ये भी तो एक पिज्जा स्लाइस हो सकता है ना आपका, बस पिछली बार पिज्जा के स्लाइस ज्यादा हो रहे थे, जो हमने ये वाला फिगर ड्रॉ किया था पिछली बार, ऐसा करके हमने ड्रॉ किया, ऐसा करके, तो इसमें पिज्जा के स्लाइस ज्यादा हो रहे हैं, इसमें 6 अलग अलग स्लाइस हो रहे थे, है ना, और इसमें पिज्जा के स्लाइस 4 हो रहे हैं, तो इस बार हम ये यूज करेंगे। तो इसमें एंगल थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू इस बार 90 डिग्री है, तो यहाँ पे थीटा के बदले 90 और अपॉन 360, 0 0 कटेगा, 9 1 सा 9 4 सा 7, और 7 कटेगा 2 11, तो बचा कितना 11 इंटू 7 अपॉन 4 इंटू 2, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीख लिया, फिर से हमने रिवाइज किया, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है वो फॉर्मूला अप्लाई किया, क्वाड्रेंट सीख लिया, क्वाड्रेंट कितना होता है और एंगल क्वाड्रेंट में कितना बनता है, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला भी हमने रिवाइज कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऐसे ही एक क्वेश्चन होता जाएगा तो चीजें आपको थोड़ी थोड़ी समझ आती रहेंगी, और अगर नहीं आए तो थोड़ा एक बार बस फिर से वॉच करना, बहुत और चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत इजीली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे आसान मुझे लगता नहीं कि इसका एक्सप्लेनेशन कुछ और हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ड्रॉ करते पहले एक क्लॉक अपनी, ये मैंने क्लॉक ड्रॉ कर ली, ये वो सेंटर हो गया। अब जो दो हाथ निकलते हैं ये अपना हो गया आर हैंड, आर हैंड छोटा होता है और मिनट हैंड कितना होता है, मिनट हैंड पूरा होता है। तो हम आर हैंड को रेडियस कंसिडर नहीं करेंगे, हम किसको रेडियस कंसिडर करेंगे, मिनट हैंड को, क्योंकि ये क्या होता है, ये पूरा हो जाता है, ठीक है, ये पूरा एक रेडियस कहलाता है। अब हम इसको इरेज कर देते हैं, फिर से क्लॉक बनाएंगे, उसमें सिर्फ मिनट हैंड ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें उसी की जरूरत है। तो ये मैंने क्लॉक बनाई, ये सेंटर है, और ये अपन ने मिनट हैंड ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब बोला क्या जा रहा है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, चलो। अच्छा, एक घंटे में कितने 60 मिनट्स हो जाएंगे, और एक घंटे में मिनट हैंड कितना घूमता है पूरा, अगर यहाँ से लेके ये स्टार्ट करेगा तो एक घंटे में पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक घूम जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये कितना पूरा 360 डिग्री घूम रहा है, मतलब ये हमें पता है कि इन 60 मिनट्स वो कितना घूम रहा है, 360 डिग्री कवर कर ले रहा है। हमें तो कितने मिनट की बस बात हो रही है, 5 मिनट की, तो हम 5 मिनट कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, 1 मिनट लिख सकते हैं, ठीक है। 1 मिनट का कितना आ जाएगा 360 डिवाइड बाय 60, ये मैंने कैसे किया मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमें पता है 60 मिनट को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 60 इंटू 1 मिनट, है ना, और ये कितना घूम रहा है 60 मिनट्स में 360 डिग्री, कितना घूम जा रहा है ये 360 डिग्रीज घूम जा रहा है, ठीक है। 360 डिग्रीज घूम जा रहा है, तो 1 मिनट में कितना घूम लाएगा, 1 मिनट में घूम जाएगा आपका 360 डिवाइडेड बाय 60, तो कितना आ जाएगा 6 डिग्रीज। अब हमें कितने मिनट की हुई है, 5 मिनट की बात, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 मिनट्स का एक्चुअल में कितना निकल आएगा, 5 6 30 डिग्रीज वो घूमेगा। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि अगर यहाँ पे था तो 5 मिनट बाद यहाँ पे आ जाएगा,
ठीक है, और 5 मिनट में कितना एंगल को ड्रॉ करेगा, 30 डिग्रीज का एंगल ड्रॉ कर लेगा। बस इसका ही हमने एरिया इसमें कितना स्वीप किया, मतलब यही जो बीच वाला एरिया है हमें यही कैलकुलेट कर देना। फिर से आपका पिज्जा का स्लाइस बन गया, वही जो पिज्जा का स्लाइस बना उसी को बस हम आगे सॉल्व कर लेंगे। इसका एरिया निकाल लेंगे, तो एरिया ऑफ पिज्जा स्लाइस यानी एरिया ऑफ सेक्टर, हमने अभी पढ़े एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, फिर से बोलो, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। तो पाई की वैल्यू तो 22.7 हो गई, रेडियस आपका 14/14 हो गया, और बीच में एंगल बन रहा है इस बार 30। कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 0 कटेगा, 3 1 जा 3 12 जा 7 1 जा 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 3 जा 2 11 जा 11 इंटू 14/3, तो ये आ जाएगा आपका 154 डिवाइडेड बाय 3। तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा 154 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना आसान था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। ऐसे ही करके पूरा चैप्टर की चीजें हम समझ लेंगे, और इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो आपको ना बने अगर चैप्टर कवर कर लिया तो। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल 10 सेंटीमीटर सबटेंड द राइट एंगल एट द सेंटर। ठीक है, पहले ड्रॉ कर लेते हैं, कॉर्ड का मतलब भी समझ लेंगे। ये सर्कल है, ये सेंटर है ओ। कॉर्ड क्या होती है, ये ऐसे मैंने ये ड्रॉ कर दी लाइन, ये कॉर्ड है एक। ये जैसे मैंने ये सर्कल बनाया, ये मैंने लाइन ड्रॉ की, ये कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ये सारी ऐसा कुछ भी लाइन जा रही है कॉर्ड है। इवन ये जो सेंटर रहता है, अगर सेंटर से ये कॉर्ड जाती है, ये क्या हो जाता है आपका डायमीटर हो रहा है, तो ये भी एक कॉर्ड है। इवन सर्कल में सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है वो आपकी डायमीटर ही होती है। तो ये ऐसी कोई भी लाइन जा रही है जो सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कर दे रही है, तो वो ऐसी कॉर्ड निकल जा रही है अंदर की तरफ। ठीक है, ये कॉर्ड है। अब क्या बोलेगा, ये जो कॉर्ड है ये बीच में एंगल क्या कहते हैं, कॉर्ड सब्सटेंड द राइट एंगल एट द सेंटर, मतलब ये सेंटर है, सेंटर पे ऐसे इसको ज्वाइन कर दो, और ये जो एंगल बन रहा है ये हमें गिवन है राइट एंगल, मतलब ये कितना होगा 90। ठीक है, रेडियस बता दिया गया, ये 10 है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। बोला क्या गया, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। ठीक है, तो पहले तो हम अपनी जो चीजें हमने पढ़ रखी हैं हम वो देखेंगे, हम सेक्टर वाली चीज को पहले सॉल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को हम सेगमेंट में बाद में चलेंगे। अब सेक्टर देखो, इधर मेजर सेक्टर बोला जा रहा है, ध्यान से समझो। मेजर सेक्टर मैंने अभी आपको नहीं बताया, ये आपका सर्कल है, ये आपका मैंने एक पिज्जा का स्लाइस बना दिया, तो मैंने तो आपको ये सेक्टर बताया। अच्छा, ध्यान से अगर देखा जाए तो ये भी एक सेक्टर है, और ये जो है ये भी एक सेक्टर है, बस अंतर दोनों में ये इतना है, ये वाला छोटा है तो इसको हम बोलते हैं माइनर सेक्टर, और ये वाला बड़ा है इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको मेजर सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये जो हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, इसमें ये जो हमने सीखा ये तो सेक्टर मैंने आपको बता दिया, तो ये जो बच रहा है उसको भी सेक्टर ही बोलते हैं, लेकिन ये छोटा है तो इसको माइनर सेक्टर बोला जाता है, और वो बड़ा है तो उसको हम मेजर सेक्टर बोलते हैं। ये बस इतना सा था, तो इसको इरेज कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, हमें मेजर सेक्टर निकालना है, तो ये वाला जो है हिस्सा, ये तो आपका माइनर सेक्टर है, और ये जो बच रहा है ये मेजर सेक्टर है, तो आपको ये निकालना है। तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वही फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू वही 22/7, रेडियस अपना वही 10 × 10, लेकिन एक इस बार डिफरेंस क्या है, हमारा जो टोटल एंगल है, टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल हो जाता है 360, लेकिन उसमें से इतना कितना है, ये 90 है, तो बचा वाला कितना आ जाएगा 270। मतलब ये जो आपका एंगल है ये कितना है 270 है, और हमें इसी का निकालना है। तो इस बार हम एंगल की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट करेंगे, थीटा के बदले 270 डालेंगे और नीचे 360, तो ये आपका मेजर सेक्टर निकल गया। अगर इसको सॉल्व कर दो, 0 0 कट जाएगा, ये आपका आएगा 9 3 27, 9 4 36, 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2, 2 5 10, तो ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 25 इंटू 3/7, या फिर ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 3 75 इंटू 22/7। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 75 इंटू 20 हो जाएगा आपका, 75 इंटू 2 होता है 150, 1500, और 75 इंटू 2 150, तो 1650 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अच्छा, आप और तरीके से भी एक निकाल सकते थे, हम क्या करते हैं, हम
हमने तो डायरेक्ट इसका आंसर निकाला। आप क्या कर सकते थे, आप पहले पूरे सर्कल का निकालते, पूरे सर्कल का कैसे, पाई आर स्क्वायर से निकालते, और उसमें से फिर ये जो सेक्टर का निकालते सिर्फ इतने का, जब थीटा की वैल्यू 90 डालते इसमें से वो माइनस कर देते, तो भी आपका सेम ही आंसर आता। ठीक है, तो ये मेजर सेक्टर निकल गया। अब इरेज करते हो, दूसरे पार्ट पे चलते हैं, बहुत हौच पौच हो गया, फिर से नया डायग्राम बना लेंगे। तो ये मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर भी हमने सीख लिया। अब चलते उसके सेगमेंट वाले पार्ट में, वो मैंने आपको सिखाया नहीं है। सेगमेंट वाला पार्ट भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये हमने सर्कल ड्रॉ किया, ये इसका सेंटर है, ये ऐसा था, ये कॉर्ड थी, कॉर्ड का नाम हम ले लेते हैं, ये ए बी कॉर्ड है, और ये बीच में एंगल कितना बना रही है, 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, और इसका ये 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस गिवन है, ये इसका सेंटर है। अब बोला कि जा रहे सेगमेंट, सेगमेंट हम समझते हैं क्या होता है। ये मैंने एक सर्कल बनाया, ये इसका सेंटर है, और ये एक कॉर्ड बनाई, ठीक है। ये जो हिस्सा आ रहा है, इतना सा बच रहा है, उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेगमेंट बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है यहाँ पे, सेगमेंट बोला जाता है। ठीक है। अब माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट यहाँ पे यही कहलाएगी, जो छोटी वाली सेगमेंट है। ठीक है, ये आपके यहाँ पे माइनर सेगमेंट यहाँ पे कहलाएगी, मतलब इस केस में हमें हमारी माइनर सेगमेंट क्या हो जाएगी, ये इसका एरिया हमें कैलकुलेट कर। ठीक है। अच्छा, कैसे कैलकुलेट होगा, बहुत ईजी है। आप पूरे सेक्टर का अगर एरिया मैं निकालूंगा तो मेरा ये वाला एरिया आएगा, मैं पूरा निकालता हूँ, ठीक है, मैं पूरा निकालता हूँ। पूरा मैं कैसे निकालूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर हमने सीखा, एरिया ऑफ सेक्टर हमने सीखा पाई आर स्क्वायर इंटू इंटू थीटा अपॉन 360, हमने ये सीखा। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, रेडियस है 10 इंटू 10, थीटा कितना ही वाला एंगल 90, और अपॉन 360, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जा 9, 4 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा 22 इंटू 25/7, इसकी वैल्यू आएगी 25 को डबल किया 500, 550/7, तो ये इसका पूरा एरिया आ रहा है। मतलब ये जो आपका पूरा हिस्सा है, ये पूरा कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 550/7। लेकिन अगर उसमें से मैं ये वाला हिस्सा हटा दूं, सिर्फ ये जो ट्राइंगल बन रहा है मैं इसका हिस्सा हटा दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा, मैं माइनस कर दूंगा। तो बेसिकली हम कैसे निकाल रहे हैं, हम कैसे कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, हम ये सेगमेंट का हिस्सा, या फॉर्मूला लिख लेना, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो हम निकाल चुके, कितना आ गया 550/7, बस हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो, हम अलग से एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये रहा ओ, ये ए जा रहे हैं और ये बी जा रहे हैं, और ओ पे यहाँ पे 90 बन रहा था, तो मैं ये 90 मैंने इसे बना दिया है, और ये ए ओ बी है, ठीक है। और ये ओ ए 10 था, और ये भी 10 है। अब हमें पता है कि जो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसका एरिया का फॉर्मूला हो जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये आपका बेस हो जाए, ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइट हो गया, ये आपका हाइपोटेनियस होता है। तो बेस और हाइट दोनों 10 है, वैल्यूज डाल दो, हाफ इंटू 10 इंटू 10, तो 10 10 से 100, और 100 का आधा 50, तो ये यहाँ पे आ गया 50। सॉल्व कर लेते हैं, 550 और 7 5 जा, एलसीएम लेंगे तो 350/7 बनेगा, या फिर 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमने निकाल लिया एरिया ऑफ सेगमेंट। मैं फिर से एक बार बता दूं, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, पूरा जो सेक्टर का एरिया निकाला है उसमें से बस जो ऊपर वाला ट्राइंगल है वो हटा दो, तो आपका जो बचा वाला सेगमेंट है उसका एरिया आ जाएगा। अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक सर्कल है जिसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर का। ये सर्कल बनाया, इसका रेडियस 21 सेंटीमीटर गिवन है। अब बोला क्या जा रहा है, इसमें एक आर्क है वो सब्सटेंड करती है। अब आपको आर्क भी पता होना चाहिए, आर्क कुछ नहीं होती है, मैंने एक सर्कल बना दिया,
ये जो आपका ये बाउंड्री बनी है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम आर्क बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ से लेके ये पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स है, ये पॉइंट वाई है, तो ये सेंटर की तरफ जब जा रही है तो ये जो एक्स वाई, ये जो बन रहा है एक्स वाई, यही आपका क्या कहलाएगा, ये आपका आर्क कहलाता है। तो ऐसे अगर इसमें मैं ड्रॉ करूँ तो ये कोई होगा, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए पॉइंट बी, और ये आर्क है, और ये सेंटर पे कितना एंगल बना रही है, कितना गिवन है, 60 डिग्रीज, ये हमें गिवन हुआ है। अच्छा रेडियस गिवन है 21, तो ये 21 हो गया, 21 सिंपल। अब बोला क्या गया, इसकी लेंथ निकाल लो, इसकी लेंथ निकाल लो। ये जो आर्क बनाई गई है इसकी हमें क्या निकालनी, लेंथ, मतलब ये कितनी लंबी है। अच्छा हम ये बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, हमने ये तो सीखा नहीं, सर्कमफेरेंस का ही पार्ट है जो पेरीमीटर। सर्कमफेरेंस का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, 2 पाई आर, बस साथ में क्या लगा देना, वही जो हमने एरिया में लगाया था, θ/360। ये जो होता है आर्क, ये सर्कमफेरेंस का ही पार्ट होता है, तो हमने वही फॉर्मूला लगाया, 2 पाई सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला, और ये साथ में θ/360 लगा दिया। तो 2 × 22/7, रेडियस आपका 21 है, बीच में एंगल बन रहा है 60/360। 7 1 7 3 0 0, 6 6 36, 3 1 3 2 और 2 2 कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ कितना, 22। मतलब ये लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ आर्क आ गई आपकी। ठीक है, आगे के मैंने एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय आप, ये भी बहुत आसानी से आप निकाल चुके हो, ये तो आप सीख ही चुके हो। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब यही जो आपका सेक्टर बन रहा है पिज्जा का स्लाइस, इसका एरिया कैलकुलेट कर दो। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर हमने पढ़ा हुआ है, कितना हो जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा πr² इंटू θ/360। पाई मतलब 22/7, रेडियस का स्क्वायर 21 × 21, बीच में एंगल बन रहा है थीटा जो 60/360। 7 7 3 21, 0 0, 6 6 36, 6 1 6, 3 1 3 2 2 11, तो 21 × 11, तो ये आ जाएगा आपका 232, नहीं 232 नहीं आएगा, 231 आ जाएगा, 231 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थर्ड एक और गिवन है, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अच्छा करस्पॉन्डिंग कॉर्ड मतलब यहीं पे जो कॉर्ड बनाई जाएगी, करस्पॉन्डिंग मतलब एग्जैक्ट यहीं पे जो कॉर्ड बनेगी, इसी से फिर जो सेगमेंट निकलेगी उसका आप एरिया निकाल लो। ठीक है हम निकाल लेंगे, कोई ऐसी वो बड़ी बात नहीं है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मैं अरेज कर लूँ। एरिया ऑफ सेक्टर हमारा 231 आया, ये हमें याद रखने की जरूरत है। कैसे निकालेंगे हम, वही सेगमेंट का हमने अभी सीखा। एरिया ऑफ सेगमेंट अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाला है, एरिया ऑफ सेक्टर में से हम क्या माइनस कर देंगे, जो ऊपर ट्राइंगल बनता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो हम माइनस कर देंगे। ठीक है यही करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर तो हमारे 231 आ रहा था, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब इस ट्राइंगल का हमें निकालना है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको दो साइड्स पता है तो आप क्या फॉर्मूला लगाते हो, हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। ठीक है, क्यों लगाते हैं फॉर्मूला, हमें जब ये वाली वैल्यू, जैसे एक ये ट्राइंगल बना हुआ है, आपको बीच का एक एंगल गिवन है, पता है, जैसे इस केस में 60, और उसके आजू बाजू के दोनों साइड्स पता है, जैसे इस केस में 21 और 21, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, हाफ ए बी साइन थीटा। तो हाफ साइड कितनी है, 21 × 21, और साइन 60 हो जाता है 0 1/2 1/√2 √3/2, तो ये हो जाएगा आपका 441 √3/4। तो इधर एरिया ऑफ ट्राइंगल में आ जाएगा 441 √3/4, √3 की वैल्यू आप डाल सकते हो, 3.14 गिवन है, और उसके थ्रू आप फिर सॉल्व कर सकते हो, आंसर आपका आ जाएगा।